ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको रक्षाबंधन से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। रक्षाबंधन का यह पर्व बड़ा ही शुभ पर्व होता है। श्रावण मास का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है और श्रावण मास में ऐसे अनेकों पर्व आते हैं जिनका विशेष महत्व होता है। श्रावण शुरू लगते ही लोग श्रावण मास की पूजा करते हैं, भगवान शिव की प्रतिदिन पूजा करते हैं। सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं, मंगलवार का स्वागन महिलाएं व्रत रखती हैं, हरियाली तीज, हरियाली अमावस्या, अनेकों ऐसे पर्व आते हैं। सबसे लास्ट में आता है रक्षाबंधन का पर्व, जो कि सावन पूर्णमासी को मनाया जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन का यह पर्व बड़ा ही पवित्र पर्व है। बहन भाई का यह पर्व भाई की हर प्रकार की रक्षा करता है। बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, जिससे भाई की आयु लंबी होती है और साथ ही भाई बहन के ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आता। भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन दोस्तों, रक्षाबंधन का यह पर्व शुभ मुहूर्त पर ही मनाना चाहिए। रक्षाबंधन का यह पर्व भद्रा को छोड़ करके मनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि शूर्पणखा ने रावण के हाथ पर राखी भद्रा काल में ही बांधी थी, जिससे रावण का 1 साल के अंदर ही विनाश हो गया था। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें और रक्षाबंधन का पर्व भद्रा रहित काल में ही मनाएं। इस बार 11 अगस्त को सुबह 10:38 से पूर्णमासी प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 12 तारीख को सुबह 7:05 तक रहेगी। इसलिए पूर्णमासी के दिन भद्रा 10:39 से प्रारंभ हो जाएगी 11 तारीख को, और रात को 8:50 तक रहेगी। भद्रा 11 तारीख को पूरे दिन रहेगी। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भद्रा अगर पृथ्वी की हो तो विचार विशेष रूप से किया जाता है। भद्रा अगर पाताल लोक या स्वर्गलोक की हो तो विचार इतना नहीं किया जाता। इस बार भद्रा पृथ्वी लोक की नहीं है, इसलिए ज्यादा विचार की जरूरत नहीं है। भद्रा काल के मुख काल को छोड़ करके आप राखी का पर्व मनाएं। राखी बांधने का पहला शुभ मुहूर्त रहेगा वह दोपहर को अभिजीत काल में, यानी 12:06 से लेकर के 1 बजे तक का रहेगा। यह पहला मुहूर्त रहेगा। दूसरा जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह शाम को 5:18 से लेकर के 6:20 का रहेगा। तीसरा जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह रहेगा रात को 8:53 से 9:50 के बीच में। यह 3 शुभ मुहूर्त है। अगर 12 तारीख को आप मनाना चाहते हैं तो 7 बजे से पहले आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। यह रक्षाबंधन के 3 शुभ मुहूर्त थे। इन 3 शुभ मुहूर्तों पर ही राखी का पर्व मनाना है। बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे इन मुहूर्तों में ही, तो भाई धनवान होगा, बहन भी धनवान होगी, और जीवन में उनको पूरे साल कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तो इस समय का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और इसी काल में आपको रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। ओम नमः शिवाय।